बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में जो नौजवान भर्ती होना चाहते हैं, जिसमें मेल हैं फीमेल्स हैं, 3 कैटेगरीज हैं, कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल। भाई इसके हवाले से नई भर्ती जो भी होना चाहते हैं, मुकम्मल पॉलिसी इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोगों ने गौर से समझ लेनी है और इसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है, ताकि भाई जब आप लोग भर्तियां आएँ अप्लाई करें तो मेंटली तौर पे हर लिहाज से परफेक्ट हों, फिट हों और जो है अपने स्टेप बाय स्टेप तमाम तर टेस्ट जो हैं वो क्वालिफाई करते जाएं। तो मुकम्मल मालूमात बताता हूं भाई मैं चैनल पे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आप लोगों तक तमाम तर मालूमात और अपडेट्स बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, भाई वीडियो पूरी देखें। पूरी देखेंगे हर चीज़ आपको एक्यूरेट और आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले नंबर पे भाई सिंध पुलिस में लेटेस्ट जो अच्छी खबर है भाई, जो प्रीवियस भर्ती हो चुके हैं और अब जो नए भर्ती होंगे, भाई कांस्टेबल का बेसिक पे स्केल होगा 7, बीपीएस 7 होगा और उसके हिसाब से उनकी सैलरी ड्रॉ होगी। उम्र की हद, तो भाई उम्र की हद आपको मैं बता दूं नई पॉलिसी के मुताबिक भी अभी तक 18 से 28 साल है। उम्र की हद 18 से 28 साल और कांस्टेबल की भर्ती के लिए तालीमी काबिलियत मैट्रिक होगी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अब हर चीज़ आपने समझ लेनी है, गौर से सुनना है भाई। आपने रनिंग पास की, फिजिकल पास किया, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल लिस्ट में नाम आ गया। मेडिकल लिस्ट में नाम आने के बाद आपने मेडिकल भी पास कर लिया, फाइनल मेडिकल भी क्वालिफाई करके उसके बाद आपके भाई अपॉइंटमेंट लेटर जारी होने हैं। लेकिन जब अपॉइंटमेंट लेटर जारी होने होते हैं उससे पहले भाई जिन उम्मीदवारों के ऊपर जो भले अपने तमाम तर प्रोसेस क्लियर कर जाते हैं, लेकिन जिनके ऊपर FIR कटी हुई होती है, जब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भाई गवर्नमेंट स्पेशल ब्रांच के ज़रिए हर थाने से जो है उनकी जो है एक रिपोर्ट निकालती है कि किसी भी थाने के अंदर इस उम्मीदवार की जो पक्की FIR होती है वो तो नहीं कटी हुई। अगर कटी हुई है तो भाई आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। सिंध पुलिस की पॉलिसी बता रहा हूँ, ये पॉइंट नंबर 1 और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप तमाम तर चीज़ें कामयाबी के साथ पास कर चुके तो फिर आपने करना क्या होगा, इसका हल भी समझ लें। भाई डिपार्टमेंट आपको टाइम देता है, 2 से 3 दिन, 4 दिन या हफ्ते का टाइम देता है कि आप अपनी FIR ख़त्म करवा लें। अगर आपकी ये सिंसियर नहीं है या किसी भी किस्म की जो FIR है ये किसी भी वजह से है तो इसको ख़त्म करा लें और इसकी रिपोर्ट लेकर आ जाएं। अगर आप ये FIR अपने ऊपर से ख़त्म करवा लेते हैं और इसकी रिपोर्ट ले आते हैं तो डिपार्टमेंट फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने का अहल है, फिर आपको डिपार्टमेंट लेटर जो है जारी करेगा। अदरवाइज़ ऐसे उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं होता जिनके ऊपर FIR कटी हुई होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 पर आ जाएं। तमाम टेस्ट पास करने के बावजूद अपॉइंटमेंट लेटर रोका जा सकता है क्या? जी बिल्कुल रोका जा सकता है। आपने तमाम तर टेस्ट पास कर लिए, आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहा, अपॉइंटमेंट लेटर रोक लिया गया है। दूसरे उम्मीदवारों को आ गया लेकिन आपका नहीं आ रहा। हर चीज़ में, मेरिट लिस्टों में, हर चीज़ में नाम क्लियर है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं आया भाई? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अपॉइंटमेंट लेटर इसलिए नहीं आता काफ़ी सारे उम्मीदवारों का कि उनकी एक तो यही FIR वाली बात होती है, दूसरी उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो मार्कशीट्स होती हैं, डोमिसाइल्स होते हैं या NIC ऐसी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट बोगस निकल आते हैं। भाई बोगस जब होते हैं तो उनकी भी एक डिपार्टमेंट जो है नोटिफिकेशन जारी करता है लिस्टों के साथ कि भाई ये उम्मीदवार हैं, इनकी मैट्रिक की मार्कशीट बोगस है या मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट बोगस है या इनका डोमिसाइल में ये इशू है या इनकी जो NIC है उसके एड्रेस में ये इशू है, तो भाई उनके अपॉइंटमेंट लेटर रोक लिए जाते हैं। तो भाई ज़रूरी मालूमात यही है कि जब भी अप्लाई करें इन चीज़ों का ख्याल रखें। मैं आपको पूरी पॉलिसी बता रहा हूँ ताकि आप लोग जब अप्लाई करें तो उससे पहले आप लोग पूरे मुतमईन हो कि भाई हमारे पास हर चीज़ कामयाबी के साथ माशाल्लाह से पूरी है। उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट आपके मुकम्मल होने चाहिए जो लाजमी डॉक्यूमेंट है? एक, कांस्टेबल की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक की मार्कशीट आपके पास पक्की जो हो, ओरिजिनल, वो होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है भाई ये। दूसरे नंबर पे आपकी जो डोमिसाइल है भाई, डोमिसाइल PRC और D होता है। डोमिसाइल फॉर्म जो है D भी अब जो है अब जो नए
मैट्रिक पास करते हैं जवान, उनको जब वो अपने कमिश्नर ऑफिस जाते हैं या वहाँ से जहाँ से डोमिसाइल बनता है वहाँ जाते हैं, तो भाई ये बना के दिया जाता है। अच्छा, जब आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड भी कर रहा होता है आप लोगों को कि भाई फॉर्म डी, जब आप सेल्फ चेक लिस्ट पे लगाते हैं साइन, तो वहाँ पे लिखा होता है फॉर्म डी है आपके पास, तो आप लिखते हैं यस आई हैव अ फॉर्म डी। तो आपके पास फॉर्म डी होता है तो आप सेफ चेक लगाते हैं। जिनके पास फॉर्म डी होता है उनकी जो है वो इस सीट के लिए अहल होते हैं, ठीक है। मैट्रिक की पक्की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल पीआरसी डी, और आपका वैलिड, वैलिड मतलब एक्सपायर्ड नहीं, वैलिड नादरा सीएनआईसी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास मुकम्मल कवायद होने चाहिए कांस्टेबल की सीट के लिए। उसके बाद 40 नंबर लेने की पॉलिसी है। जिनके 40 नंबर आ जाते हैं, डिपार्टमेंट की पॉलिसी के हिसाब से वो पास होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो है नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए नाम नहीं आता लिस्ट में, उनको क्यों फेल कर दिया जाता है? तो भाई उन उम्मीदवारों को इसलिए फेल किया जाता है कि भाई डिपार्टमेंट ने मिसाल के तौर पे 100 सीटें अनाउंस हुई हैं 100 सीटें कांस्टेबल की, डिपार्टमेंट की पॉलिसी रिटन टेस्ट की 40 की है, जिसमें से भाई 40 में से 100 में से 20 बंदों ने भाई 40 नंबर लिए, लेकिन 80 बंदों ने जो है मेल फीमेल्स ने ले लिए हैं भाई 60 नंबर। तो भाई जाहिर सी बात है जो 40 नंबर वाले हैं वो सीनियोरिटी लिस्ट में नहीं आते, इसलिए उनको जो है पास नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। जो ऊपर की सीनियोरिटी में आते हैं 60, 65, 70, फिर इस हिसाब से उनका जो है मेरिट बनाया जाता है। लेकिन सीटें ज़्यादा होती हैं तो फिर भाई जाहिर सी बात है 40 नंबर वाले भी पास हो जाते हैं। तो ये मामलात हैं, मुकम्मल पॉलिसी है, आप लोगों से शेयर कर दी। जब आप अप्लाई करें तो इससे पहले अपनी ये चीज़ें देख लें, पूरी कर लें, ताकि आप लोग जब अप्लाई करें तो आपको पूरा पता हो भाई हमें हर चीज़ की नॉलेज है, हम हर चीज़ जो है कामयाबी के साथ कर लेंगे। चैनल पे रखनी है नज़र, कोई चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में सवाल करें, जवाब दिया जाएगा। मज़ीद न्यू अपडेट के साथ दोबारा आऊँगा, जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।